हेलो एवरीबॉडी, मलिंदर कौर। दोस्तों, अगर आप किसी प्रॉब्लम में संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, कब से मंथ हो गए, साल हो गए, लेकिन आप जितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा परसिस्टेंट है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करते हैं कुछ देर के लिए तो आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप यकीन के साथ इस जो भी मैं सजेस्ट करूँगी आपको उसको आप ट्राई करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होगी, और अगर हो भी गई वो प्रॉब्लम, लेकिन जो आपका उस संघर्ष में लॉस हुआ है वो वर्थ नहीं है। तो इसका सलूशन क्या है? इसका एकमात्र बेस्ट सलूशन ये है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने। हम सबको पता है, हम सब अपने जो है धार्मिक ग्रंथों में विश्वास करते हैं, नेचर में, यूनिवर्स में, और सबको ये बात पता है कि हमारे अंदर ही सब कुछ वो पावर्स है, छुपी हुई है डीएक्टिवेटेड रूप में। जब हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, जहाँ जो भी हमारे साथ कोई इश्यू चल रहा है, कोई चैलेंज चल रहा है, उसको अपने जो है अंदर आत्मा की आवाज़ के साथ शेयर करके वहाँ से हम रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ से हम प्रेयर करेंगे, चाहे जिस भी पावर को हम मानते हैं उनसे हम प्रेयर करेंगे, तो जो है सलूशन काफ़ी हद तक निकल आते हैं। अगर नहीं निकलते उसका रीज़न ये है कि सलूशन निकल रही है लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे। जैसे कि आपने भी सुना होगा, सबकॉन्शियस माइंड पे कितने वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा मिनी गॉड होता है, हमारा अपना पर्सनल गॉड होता है। तो जब हम उस चीज़ को, उस इशू को अपने जो अंदर की आवाज़ को सौंप देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो किसी न किसी रूप में सलूशन आता है। हो सकता है कि सलूशन वैसा ना हो जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारा माइंड वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, किसी पर्टिकुलर सलूशन के साथ वो अटैच होता है, और माइंड चाहता है कि जिस सलूशन के साथ वो अटैच हुआ है वो ही सलूशन आना चाहिए, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। जो भी सलूशन आता है हमें उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, अंदर की आवाज़ पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, जब मैंने अपनी गट फीलिंग पे डाउट किया, उसको सप्रेस किया, तब मेरे रिजल्ट्स जो है डिफरेंट निकले, ठीक नहीं निकले। क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा, हमारे अंदर की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, यूनिवर्स की आवाज़ होती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इशू है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप अपने स्ट्रगल को थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख दें, 1, 2, 3 महीने के लिए। स्ट्रगल पहले भी तो कर रहे थे, 2-3 महीने अगर आप साइड पे रख देंगे, अगर नहीं कुछ होता तो उसको फिर आप स्ट्रगल दोबारा करना शुरू कर देना, क्योंकि लाइफ तो ऑलरेडी हमने स्ट्रगल वाली बना चुके हैं हम। तो आप स्ट्रगल को साइड पे रख के अपने जो है सबकॉन्शियस माइंड, अपने जिस भी हायर पावर पे, वाहिगुरु पे, राम, अल्लाह, जिस पे भी आप बहुत अंदर से आप कनेक्टेड हैं, आप प्लीज़ प्रेयर कीजिए गाइडेंस के लिए। और जब गाइडेंस मिलते हैं उस पर डाउट मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी वो गाइडेंस हमें ऐसा लगता है कि डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, लेकिन वो एक रास्ता होता है। कोई नई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पुरानी बिल्डिंग को हमें डिमोलिश करना ही पड़ेगा। करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको अंदर से कैसा फील हो रहा है। क्या आप लाइट फील कर रहे हैं? क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो स्ट्रगल कर रहे थे आप, उससे आपको जो लाइफ आप जी रहे थे अब
आप उससे कहीं ज़्यादा बेहतर फील कर रहे हैं। और अगेन जैसा कि हम एवरी टाइम में बोलती हूँ, अगर आपको हमारी 50 ध्यान विधियाँ मन और ध्यान हर समस्या का सावधान बुक चाहिए तो आप चाहे मेरे सर्व पेज सर को मैसेज करें, चाहे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। द मीन टाइम बी ब्लेस्ड। थैंक यू।